बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आइए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो अफ्तारी की हुई है सबकी। तो चलिए आइए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे बाजी बना रही थी बूंदी, जो उसमें डलती है दही बड़ों में, और आलू बॉयल होने के लिए रखे थे। और मैं फिर वेजिटेबल्स कट कर रही थी, सैलड जो दही बड़ों में डलना था। खीरा, टमाटर और प्याज और बंद गोभी वगैरह। और उसके बाद फिर मैंने दही लिया था। दही तकरीबन 1.5 किलो था। उसमें मैंने जो चटनी बना के रखी हुई थी दही बड़ों वाली, वो मैंने 3 से 4 क्यूब्स थे वो डाले इसके अंदर, और फिर सारा सैलड जो था वो मिक्स कर दिया। सैलड को अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसमें नमक डाले 2 चम्मच, और फिर इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाले के भी हम 3 चम्मच तकरीबन डालेंगे अंदाजे के साथ ही। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके जो वो बूंदी बनाई थी उस टाइम बाजी ने, उसको मैंने पानी में भिगो दिया हुआ था, उसको हम पानी से निकाल के इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दही बड़ों में थोड़ी सी चीनी डाली थी और इसके साथ ही ये डन हो गए। और यहाँ पे मेरी नन जो थी, छोटे वाली जो सबसे थी, वो आज बना रही थी चावल। तो वो चावल साफ़ कर रही थी अभी बैठी हुई। और साथ ही साथ बच्चे जो थे वो खूब इंजॉय कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। और फातिमा और जो हमज़ा थे वो गाड़ी के साथ लगे हुए थे। साथ में जो मेरे जेठ हैं वो भी उनके साथ, बच्चों के साथ उनको खिला रहे थे, और बच्चे खूब इंजॉय हो रहा था। और बाजी ने यहाँ फ्रीज़ किए हुए टमाटर प्याज जो थे वो रखे हुए थे पहले ही। उसी में उन्होंने चिकन और आलू डाल के उसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। वो बना रही थी आलू गोश्त का सालन, सूप सालन। तो उन्होंने उसकी अच्छे से बुनाई करके पानी डाल दिया था, और यहाँ पे सालन हो गया था डन। और दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया था छोटी नंद, उसने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे, साथ में अदरक लहसुन डाल दिया था। और दूसरी तरफ भांजी जो थी वो टैंग बनाने के लिए चीनी मिक्स कर रही थी। एक भांजी जो थी, दूसरी भांजी आलू कश कर रही थी पकौड़ों के लिए। और यहाँ पे पैटीज़ की फिलिंग हो रही थी। फिलिंग बाजी ने पहले ही बना के रखी हुई थी, क्योंकि गैस का बहुत इशू है, गैस तो आ ही नहीं रही, बहुत कम टाइम के लिए आ रही है। तो यहाँ पे पैटीज़ की फिलिंग हो रही थी। और साथ ही साथ अब जो मेरी छोटी नन थी वो चावल बना रही थी, तो उन्होंने अदरक लहसुन और प्याज को ब्राउन कर लिया था। अब इसमें डाल रही हैं वो टमाटर, और 2-3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगी इसमें। और फिर उन्होंने सब्ज़ मिर्च जो थी वो ग्राइंड की हुई वो भी डाली थी। और इसमें उन्होंने डाले थे 2-3 चम्मच नमक, और 2 चम्मच उन्होंने दड़ा मिर्च के डाले थे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगी वो ज़ीरा, और उन्होंने डाले थे लौंग, और साथ में दालचीनी वगैरह, जो गरम मसाला वगैरह होता है वो सारा उन्होंने डाल के इसकी भुनाई की थी। और फिर इसमें डाला था उन्होंने चिकन। ऊपर से यहाँ पे लाइट भी चली गई थी, और गैस बहुत स्लो आ रही थी। बहुत मुश्किल से सारा काम जो था वो हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे वो चिकन की बुनाई कर रही थी। चिकन की तब तक के वो बुनाई करती हैं, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और यहाँ पे उन्होंने चने भी डाल दिए थे। चने पहले ही बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे। चने डाल के उसकी बुनाई करके अच्छे से, तो उन्होंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी जब बॉईल होने लग गया था तो फिर इसमें राइस डाल दिए थे।
राइस डाल दिए थे और दूसरी तरफ भांजी जो थी वो टैंग का जो चीनी थी उसने मिक्स कर ली थी। अब उसमें वो टैंग डाल रही थी और इसको अच्छे से मिक्स करके जग वगैरह में डाल लेगी। और यहाँ पे बाजी बना रही थी नूडल्स पकौड़ा, तो उसमें उन्होंने डाले थे नूडल्स और आलू कश किए हुए। और इन्होंने चिकन किया हुआ था, बॉईल किया हुआ था, उसके रेशे करके वो डाला था। और फिर इसमें पालक डाली थी और दड़ा मिर्च, नमक और जो नूडल्स का मसाला था वो डाला इन्होंने। और इसमें कुटा हुआ ज़ीरा धनिया और फिर बेसन डाल के इसको मिक्स कर लिया था और एक अदद अंडा भी डाला था और फिर इसके पकौड़े बना लिए थे। और ये नूडल्स पकौड़ा जो थे वो बहुत ही नूडल्स चिकन पकौड़े जो थे वो बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी बने थे। सब ने बहुत शौक से खाए ये सब। और यहाँ पे दूसरा चक्कर भी बाजी ने डाल लिया था और ये देखें कितनी प्यारी इनकी लुक आ गई है पकौड़ों की। ये देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं और इतने ही मज़ेदार भी ही बने थे। और दूसरी तरफ जो चावल जो थे वो हमारे रेडी हो गए थे, तो छोटी नंद ने उसको लगा दिया था दम पे। चावलों में पानी कम डाला था इसलिए उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी था, फिर ही दम पे लगा दिया था। और यहाँ पे हम पफ बना रहे थे, पोटैटो पफ, तो उसके लिए मैं आलूओं को मैश कर रही थी एक स्ट्रेनर की मदद से, क्योंकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो बाजी ने इसमें डाला था नमक, काली मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा धनिया। और फिर इसमें डाले थे 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें बाजी ही बता रही थी लेकिन आवाज़ शोर बहुत था, इसलिए मुझे फिर अब इस पे आवाज़ अपनी ही करनी पड़ी। और इसमें उन्होंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसमें थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च भी डाली थी। और यहाँ पे बाहर अफ्तारी के लिए सामान लग रहा था और इधर पकोड़े और पैटीज़ फ्राई हो रही थी। और जो पफ्स बनाए थे उसको बाजी ने एक शॉपर में डाल के तो फिर ऐसे उनको निकाल निकाल के कैंची की मदद से कट करे जा रही थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बने थे और हल्के फुल्के से और बहुत टेस्टी बने थे। ये देखें कितने प्यारे से बन गए हैं। और बाहर इफ्तारी का टाइम हो गया है तो सब दुआ मांग रहे थे और सब ने मिल के फिर रोज़ा अफ्तार किया। रोज़ा अफ्तार करने के बाद रोज़ा अफ्तार करने के बाद सब ने मिल के नमाज़ भी अदा की और घर में ही जमात करवा के नमाज़ अदा की थी। बहुत ही मज़ा आया। और आज का व्लॉग जो था मेरा यहीं तक था। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।